व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज जो है एक न्यूज़ की वीडियो है। ये है इंडियन एंड ताजिकिस्तानी सोल्जर्स फाइट एट आईएमए, इंक्वायरी ऑर्डर्ड। मतलब कि ताजिकिस्तानी सोल्जर्स के साथ लड़ाई हो गई है इंडियन सोल्जर्स की। तो उसके लिए इंक्वायरी भी बैठ गई है। तो भाई क्या पूरा मामला है, पूरी देखते हैं भाई, पूरी तह तक क्या होगा। प्रशांत धवन भाई इनके चैनल की वीडियो लाए हैं, वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से। अमेजिंग वीडियो होती है सीरियसली। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखते हैं भाई का क्या कहना है इसके ऊपर। और ये हमारा गेमिंग चैनल है, रात को 10:15 बजे लाइव स्ट्रीम होती है, भाग के आ जाएगा। रेडी सेट एंड गो। वर्ल्ड अफेयर्स पे आप जाके और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हो। वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। ना दो देशों के बीच में रिलेशंस लगातार इंप्रूव करना या फिर इंप्रूव ना भी हो सके, मेंटेन करके रखना ही अपने आप में होता है एक बहुत बड़ा चैलेंज। बिल्कुल। हाल ही में क्या हुआ, इंडिया और तजिकिस्तान के सोल्जर्स के बीच में लड़ाई हो गई आईएमए में। यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है, आर्मी ऑर्डर्स एक्शन अगेंस्ट 4 इंडियंस 6 तजिक कैडेट्स इशू शो कॉज नोटिस टू डायरेक्टिंग स्टाफ। हुआ क्या कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर भारत के और तजिकिस्तान के सोल्जर्स लड़ लिए। और ये लड़ाई देखो सिर्फ एक बार नहीं हुई, कई बार हुई है। मार्च में लगातार कई दिन, इवन फरवरी में भी कई दिन ये लड़ाई हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे, उस टाइम मुझे याद है कि मार्च के महीने में प्रॉपर जानकारी सामने आई नहीं थी। ये तो पता लगा कि इंडियन और फॉरेन कैडेट्स के बीच में लड़ाई हुई है, मगर वो फॉरेन कैडेट्स कौन है उसके बारे में प्रॉपर कोई जानकारी थी नहीं। अब पता लग चुका है कि तजिकिस्तान के सोल्जर्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे। और ऐसा नहीं है कि बस कुछ धक्का मारा गया, कुछ बस फिस्ट फाइट हुई, मुक्के मारे गए। रिपोर्ट ये किया गया कि बहुत ही बड़े स्केल पर फाइट्स हुई काफी बार, और कई कैडेट्स को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा क्योंकि इंजरीज बहुत ज्यादा थी। और यहाँ पे आप पूछेंगे कि इशू क्या था लड़ाई का, क्या यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ। देखिए, बताया यही जा रहा है कि कुछ कहासुनी यहाँ पर हुई, उसके बाद लड़ाई बढ़ती गई। तजिकिस्तान के सोल्जर्स ने अटैक किया, इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ पे अटैक किया। और देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया और तजिकिस्तान रिलेशंस के लिए काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ये न्यूज़ तजिकिस्तान भी गई है। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, बहुत लंबे समय से, कई सालों से तजिकिस्तान के जो कैडेट्स हैं, जो इनके ऑफिसर्स हैं, जो इनके सोल्जर्स हैं, ये आते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए। ना सिर्फ तजिकिस्तान के, दुनिया भर में 36 से भी ऊपर देश हैं जिनके सोल्जर्स ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मिलती है आईएमए में। आईएमए एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। ये लोकेटेड है देहरादून, उत्तराखंड में। 1932 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड। तो यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट होना पहली बात तो एक रेयरिटी है, बहुत ज्यादा कम सुनने में आता है कि इस टाइप का एक इंसिडेंट हो आईएमए में। और फिर ऑब्वियस सी बात है, इस इंसिडेंट को कवर किया है तजिकिस्तान के मीडिया ने कि इनके जो कैडेट्स हैं, जो इनके सोल्जर्स हैं, ये ट्रेनिंग के लिए गए भारत में, और भारत में इनकी यहाँ पे झड़प हो गई, लड़ाई हो गई। कई इनके सोल्जर्स जो थे, इनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। ना एक बार तजिकिस्तान मैप में कहाँ पे है और आईएमए आपको कहाँ पर मिलेगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ना। यहाँ पे आप देख पाओगे, मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून। ना आईएमए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे इनका एक म्यूजियम भी है, ह्यूज कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, दिस इज द प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये पूरा जो यहाँ पे इनका कैंपस है, इट इज क्वाइट लार्ज। ये बहुत अच्छे तरीके से बताया। आईएमए का म्यूजियम है, यहाँ पे बहुत ही जरा खास आइटम आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलेगी पिस्तौल ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी। जी हाँ, ये वही नियाजी हैं जिन्होंने सरेंडर किया था बांग्लादेश में इन फ्रंट ऑफ द इंडियन आर्मी। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये बहुत ही आइकॉनिक फोटो है। हमने यहाँ पे नियाजी को ये कहा कि अपनी जो बंदूक है, पिस्तौल है, वो टेबल पे रख कर प्रॉपर एक जो ऑफिशियल तरीका होता है सरेंडर करने का, इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करो इन बांग्लादेश। तो जो इनकी ये पिस्तौल है, ये भी आज के समय पड़ी है आईएमए म्यूजियम में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एस्टैब्लिश्ड इन 1932, आईएमए म्यूजियम, यहाँ की हिस्ट्री। उस सब के अलावा आज के समय दुनिया भर में हजारों ऑफिसर्स हैं, हजारों सोल्जर्स हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और जो टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल कंट्रीज हैं जिनके सोल्जर्स ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, ये है 33। इनके अलावा कई और कंट्रीज भी हैं, ये ओकेजनली अपने सोल्जर्स ऑफिसर्स को यहाँ पे भेजती हैं। मगर इन सब कंट्रीज का यहाँ पे नाम आप देख पाएंगे, अंगोला, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, इराक। जी हाँ, इराक के सोल्जर्स भी ट्रेनिंग लेते हैं आईएमए में। उसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, नेपाल, नाइजीरिया, इवन फिलिस्तीन के सोल्जर्स भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। इजराइल के सोल्जर्स आते हैं, नहीं आते। आप सोच कर देखिए, कई चीजें हैं जो इंडिया करता है फिलिस्तीन के लिए, इजराइल के लिए हम लोग करते भी नहीं है। हम फिलिस्तीन को देते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनके जो सोल्जर्स हैं इनको ट्रेनिंग देते हैं। फिर भी इजराइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है इंडिया को एज ए कंट्री। खैर, बाकी कंट्रीज को अगर हम देखें तो फिलीपीन, सिंगापुर, श्रीलंका और यहाँ पे तजिकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे आप पूछोगे तजिकिस्तान के साथ क्या हमारा कोई युद्ध अभ्यास होता है?
एक खंजर नाम की सुनी एक्सरसाइज होती है, खंजर नहीं, खंजर जो खंजर एक्सरसाइज है वो तजिकिस्तान के साथ नहीं होती। खंजर एक्सरसाइज होती है विद किर्गिस्तान, ठीक है, याद रखना। किर्गिस्तान। तजिकिस्तान के साथ अभी के लिए किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रबंध नहीं है। अच्छा। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया का एक सीक्रेट एयरफोर्स का बेस आपको मिलेगा तजिकिस्तान में। Secret तो Air Force तजिकिस्तान base आप अगर देखो तजिकिस्तान में। स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। अरे, और यहाँ ये पे तो आप देख पाएंगे ये है यहाँ पे बीचों बीच सेंट्रल एशिया के तजिकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये रहा। वैसे आप अगर नोटिस करेंगे तो इनकी एक बॉर्डर भी है विद अफगानिस्तान, चाइना के साथ इनका एक बॉर्डर का डिस्प्यूट भी है, और फिर ये बॉर्डर शेयर करते हैं किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ भी। तजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, और लोकेशन इनकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का जो बेस है, इससे इंडिया को मिलता है एक्सेस बहुत मदद पूरे मिलती है। सेंट्रल एशिया का। और आज के समय देखो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि बहुत जल्द ये रिलेशंस इंप्रूव करे तजिकिस्तान के साथ। और इसलिए आपने हो सकता है कि हाल ही में सुना हो कि पाकिस्तान ने ऑफर किए हैं Careful watch। मेड इन पाकिस्तान वेपन्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू तजिकिस्तान। अब तजिकिस्तान में भी जो सरकार है वो इंटरेस्टेड दिखी, उन्होंने कहा कि ठीक है, मेड इन पाकिस्तान वेपन्स हम परचेज करेंगे। इंडिया आज के समय क्लोजली वॉच कर रहा है इस मिलिट्री डील को। यहाँ पे आप देखोगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, रीसेंट आर्टिकल अपने weapons है, दे रहा है इंडिया उनको। कीप्स केयरफुल वॉच ऑन पाकिस्तान पाकिस्तान ऑफर टू सेल arms आर्म्स टू ओल्ड एलाई तजिकिस्तान। इसके अलावा आप अगर देखो तो हाल ही में तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ये गए थे पाकिस्तान में, और इन्होंने यहाँ पर साइन किए हैं 12 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन डाइवर्स एरियाज। और पाकिस्तान ने एक ऑफर दिया तजिकिस्तान को कि ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं सीपैक को एज ए पार्टनर, और सीपैक की जो भी फैसिलिटीज़ हैं इसको ये यूज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियाई देश के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच जो ये IMA का इंसिडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा इंडिया और तजिकिस्तान के रिलेशंस में। खैर अभी के लिए मैं ये कहूँगा पॉजिटिव बात ये है कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ इस पर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है। जो लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे इनको मोस्ट प्रॉब्ली पनिश किया जाएगा। यहाँ पर इनका कंडक्ट खराब था, और जो इनके यहाँ पे एक्शंस हैं फॉरेन कैडेट्स से लड़ाई करना IMA में, इससे ओवरऑल भारत का ही नाम यहाँ पे खराब होता है, खराब हमको यहाँ पे रेपुटेशन मिलती है। और होपफुली देखो ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में नहीं होंगे, और जो भी यहाँ पे हुआ है IMA में, इस सब को भुलाकर इंडिया तजिकिस्तान के रिलेशंस इन द फ्यूचर इंप्रूव ही होते रहेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि इंडिया एक्चुअली आने वाले 2-3 साल में एक बहुत बड़ा प्रपोजल देगा तजिकिस्तान को माइनिंग को लेकर। तजिकिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स हैं, कॉपर है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि यहाँ पे यूरेनियम है। तो इंडिया हो सकता है कि यहाँ पे बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी करे इन द फ्यूचर, और तजिकिस्तान का जो माइनिंग सेक्टर है इसको ऑल टुगेदर रेवोल्यूशनाइज भी कर दे। एंड फाइनली आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि तजिकिस्तान क्या मेंबर है SCO का, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना बेस्ड है, क्या यहाँ पर तजिकिस्तान उसका मेंबर है या नहीं? इसके बारे में लिखिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और भाई कमेंट करके बताना कि वो SCO का मेंबर है नहीं है। और दूसरी बात, प्रशांत धवन भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल तरीके से जो एक्सप्लेन करते हैं, प्लस एक ऐसा लगता है कि हम वर्ल्ड अफेयर्स तो जान ही रहे हैं, जनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो रही है। जैसे मेरे को नहीं बताया तजिकिस्तान मैप में कहाँ है। नहीं, मुझे तो ये नहीं पता था कि क्या कि यहाँ पे अदर कंट्रीज के भी सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है। IMA मिलिट्री एकेडमी, ये बहुत गर्व की बात है इंडिया कंट्री के लिए, अपने देश के लिए। लेकिन एक चीज ये है कि अब देख वहां से बाहर से लोग आए, अगर ऐसा मिसकंडक्ट होगा वो, क्योंकि तो पता है इंडिया का वो है ना, अतिथि देवो भव, हाँ, ऐसे करके जो है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाती है इमेज, थोड़े से गलत कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है। तो इसके लिए ऊपर बहुत अच्छा कि इंडियन आर्मी ने कि उसके ऊपर वो इंक्वायरी बिठाई है, और जो कल्प्रिट्स हैं वो क्या बोलते हैं उनको सजा मिलेगी, या जो भी उनको पनिश किया जाएगा। प्लस जो जैसे मैप पे जूम करके देखा ना, IMA का म्यूजियम यहाँ पर है, यहाँ पर है, और वहाँ पे वो पिस्टल भी है वो वाली, तजिकिस्तान का मैप वहां पर था। और प्लस 2-4 चीजें बताई कि पाकिस्तान अपने वो हथियार सेल करने की कोशिश कर रहा है आजकल को, तो इंडिया पूरी निगाह बना के बैठा है उसके ऊपर। और दूसरी बात है कि इंडिया ने ये सोचा हुआ है कि 1-2 साल में बहुत ही ऑफर्स, जैसे माइनिंग का ऑफर हो गया, ये मतलब ये चीजें हमें पता ही नहीं होती है जनरल नॉलेज में। अगर मान लो आप UPSC एग्जाम दे रहे हो, कोई भी, मुझे इतनी बड़ी बात मेरे को तो पता ही नहीं था कि अदर कंट्रीज को भी ट्रेन किया, वो भी इंडिया में। बहुत बड़ी ये बहुत वैसी बात है, समझ रहे हैं कि हाँ नहीं सीरियसली चैनल का जो नाम है वर्ल्ड अफेयर्स, सीरियसली बहुत ही अमेजिंग चैनल का नाम ही अमेजिंग है। प्लस उससे बढ़िया वीडियोस भाई साहब, भाई जिस तरीके से एक्सप्लेन करता है ना एक चीज, ऐसा लगता है कि बहुत एक टीचर समझा रहा है, ये समझा रहा है। एक मैप पे जूम करना, एक चीज बताना, ये कोड, ये न्यूज बहुत पुरानी है कि अब इसमें इंक्वायरी चल रही है इस टाइम पे, ये चीज अच्छी है। और मेरे को तो लगा बॉर्डर पे फाइट होगी, फिर बाद में रियल में पता लगा नहीं सॉरी, उसमें टाइटल भी तो था IMA, हम पूरा तो गौर नहीं दे पाए थे। और एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि गाइस, एक डिसिप्लिन होता है आर्मी में हमेशा ना, और वो जब ब्रेक होता है तो इंक्वायरी तो बैठेगी। ये चीज रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और कभी भी, क्योंकि
किसी भी कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर रहा है उसकी बेइज्जती हो बाहर या फिर इमेज खराब हो, हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनली कुछ पंगे हो गए हैं कुछ भी। हाँ। नहीं तो मानती है ना, ये चीज़ है। और मेरे को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी जिस तरीके से भाई ने एक्सप्लेन करके एक चीज़, बहुत चीज़ें हमारे पास ना, मतलब कि हमें बस कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर जब पता लगता है ना तो तह तक, जैसे भाई ने पूरा तह तक गया कि मार्च में इशू था, ये फिर, ऐसे था, हाँ, तब इतने पता नहीं चल पाया पता था, नहीं लेकिन चल पाया इतना, था। हाँ। गाइस ये सिलसिला हम कंटिन्यू रखेंगे 9:15 पे हर रोज एक न्यूज़ जरूर कोशिश करेंगे डालने की चैनल पे। तो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, और वर्ल्ड अफेयर्स चैनल अमेजिंग, सीरियसली गाइस जाके जरूर चेकआउट करो। दिन की भाई साहब बहुत सारी वीडियोस आती हैं उनके ऊपर, और जनरल नॉलेज आपकी बहुत इंप्रूव होगी, साथ में न्यूज़ भी, देश दुनिया में क्या हो रहा है पता लगेगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।